आज कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ द्वारा जन सुनवाई में आवेदनों तुरंत निराकरण। आवेदकों ने अपनी समस्याओं को लेकर शिकायती आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें से 3 प्रमुख मामले सामने आए। पहला मामला ग्राम पंचायत चरबरा से जुड़ा है। यहां के ग्रामीणों ने सचिव सुधीर यादव और रोजगार सहायक ऋतुराज यादव पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इन अधिकारियों द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त योजनाओं का लाभ देने के बदले पैसे की मांग की जाती है। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि इन अधिकारियों को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। दूसरा मामला ग्राम पंचायत बसई से है, जहां आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। श्रीमती अनीता अहिरवार ने आवेदन देकर बताया कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में प्रथम सूची में उनका नाम था, फिर भी उन्हें नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना कार्यालय के एक बाबू ने उनसे नियुक्ति के लिए 1.50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इस मामले में परियोजना अधिकारी पर भी अनियमितता और अभद्रता का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच और न्यायोचित कार्रवाई की मांग की है। तीसरा मामला ग्राम पंचायत सडवारा से है, जहां संतोष गुप्ता नामक ग्रामीण ने आवास योजना में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनके कच्चे मकान को 2 साल पहले यह कहकर तोड़ा गया था कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलेगा, लेकिन अब तक उन्हें आवास नहीं मिला और पंचायत अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। इसके अलावा आवेदक ने आरोप लगाया कि अमीर और संपन्न लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया, जबकि असली जरूरतमंदों को नजरअंदाज कर दिया गया। इन तीनों मामलों में अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में हुई इस जनसुनवाई ने प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर जनता के बीच उम्मीदें बढ़ाई हैं। क्या समस्या है? हरिराम अहिरवार नाम है। मेरी पत्नी का नाम अनीता अहिरवार है। केंद्र क्रमांक 4 से आंगनबाड़ी का जो सहायिका पद पे फॉर्म डाला था, उसमें पात्रता के अनुसार मेरा सूची में फर्स्ट नंबर पे पत्नी का अनीता अहिरवार और हरिराम नाम अहिरवार से पहले नंबर पे था सूची में। उसके बाद तो हमें बाबू ने भी बताया एक दिन के, देखो तुम्हारी पत्नी का जी नाम है और विधानसभा के चुनाव हो जाने दो, उसके बाद हम तुम्हारा सिलेक्शन कर देंगे। मगर बाबूजी ने के पास में दोबारा गया तो बाबूजी ने और डीपीओ सर परियोजना महिला बाल विकास के अधिकारी ने कहा आपकी अंक सूचियों की जांच होगी। अंक सूचियों की जांच कराने के बाद भी आज मैं कम से कम 5-6 बार जन सुनवाई में आ चुका हूं और कोई अभी तक मेरा निराकरण नहीं हुआ समस्या का। बहुत बेरोजगार हूँ, निर्भूम हूँ, दलित हूँ, हरिजन हूँ। मेरे पास न जगह जमीन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेरोजगार हूँ मैडम। यही मेरी समस्या है और जैसा आप समझे कलेक्टर से महोदय समझे। बिहारी तिवारी ग्राम चरवरा का रहने वाला हूँ। हमारी कुटी निकली थी, पहले नंबर पे आई थी और फिर चली गई, फिर दूसरा भी आई, फिर भी चली गई, फिर पैसे नहीं डाले। फिर मतलब जो कुटियाँ आई थी, मतलब हमने पैसे नहीं दिए तो हमारी कुटी नहीं आई। कुछ लोगों की आ गई हैं तो हमने पैसे नहीं दिया, हमारी निष्ठ कर दी गई। पैसे मांग रहे सेक्रेटरी साहब ऋतु यादव, सुधीर यादव। आपके सरपंच साहब ने शिकायत नहीं करी आपको? सरपंच साहब खड़े हैं, सरपंच साहब ने शिकायत नहीं की है। नाम अनीता अहिरवार है। मैं बसई क्षेत्र से आई हुई हूँ और मैंने बाल विकास परियोजना अधिकारी को वो आंगनबाड़ी केंद्र का फॉर्म डाला था, तो उसमें मेरा नाम भी पहली लिस्ट पे था, सबसे फर्स्ट नंबर पे। तो उन्होंने ये कहा है कि फर्जीवाड़ा है, मार्कशीट फर्जी बोलते हैं। हमारा आंगनबाड़ी में काम हो रहा था तो उन्होंने करने से इनकार कर दिया। सर मैं बेरोजगार हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे 3 बच्चे भी इंटर करें। जी ननवाल पंचायत से आए और जिनकी लाने रास्ता खराब है तो आने जाने में दिक्कत हो रही, और 50 लोग आए ट्रैक्टर से और 2 बार आवेदन लग गया। अब आसमान दिया है कि मंगलवार तक आपकी सुनवाई हो जाएगी। कितनी आबादी है गाँव? आबादी 1200-1300 फुट है। आपका शुभ नाम क्या है सर? हमारा खुशीराम पाल, जनपद सदस्य।
ये हमने शिकायत की है, सरपंच ने हमसे 15,000 रुपया लिया। काय का? कुटीर दिलाएंगे हम तुमको। तब कुटीर हमारे खाते में पैसा आया 25,000 रुपया, तो फिर मांग लिया है 15,000 रुपया कि जब हम तुमको पट्टा देंगे, बनने देंगे। क्या नाम है? शारदा शरण पांचाल सरपंच। हाँ, और सचिव है रामलाल, द्वितीय क्या है, द्वितीय में रहता है रामलाल। रामलाल गौतम। ये क्या परेशानी है? रास्ता है ना जो वो 10 साल से खराब है और ना उसके लिए सरपंच सुनवाई कर रहे हैं, और गांव वाले हैं जो और वगैरह गांव के सदस्य वो कूड़ा कचरा भी डाल रहे हैं और उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। और लगभग 100 आदमी को आना जाना पड़ता है रोजाना, एक ही रास्ता है। कितनी आबादी है गांव की? गांव की लगभग 1300 की वोटिंग है। तो आज जन सुनवाई में आपको क्या आश्वासन है? और बोल दिया है कि अगले मंगलवार तक सुनवाई होगी उसकी। कहाँ से आई अम्मा? रेव से आए। क्या परेशानी है? हमें लाइट नहीं, बिजली नहीं है हमारे कोई, और राशन हमें दूर पड़ता है। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर पड़ता है। रेव से पठारी जाने पर रेव से पठारी 12 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, 12 किलोमीटर पड़ता है। कौन साधन है वो नन्या ट्रैक्टर बाहर को पकड़ा दे के हम नाच लेके जाने पर क्या आवेदन दे दे। कितनी आबादी है गांव की? गांव की कम से कम 100 परिवार। 100 परिवार हैं कि 100 घर। 100 बकरी हैं? हाँ, 100 राशन कार्ड